और आइए रुक करते हैं आज की बड़ी सियासी खबर की ओर। एनसीपी में फूट के बाद सुप्रिया सूले का पहला बड़ा बयान सामने आया है। पार्टी में अजीत पवार लौटेंगे, सुप्रिया सूले ये बात कहती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं एनसीपी ने जितेंद्र आव्हाड को नेता प्रतिपक्ष चुन लिया। स्पीकर नेता विपक्ष पर अंतिम फैसला लेंगे, क्योंकि कांग्रेस भी इस पद पर अपना दावा ठोक रही है। आज शरद पवार कराड़ में एक बड़ी जनसभा करने वाले और यहां से एक बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश भी होगी। 5 जुलाई को शरद पवार और अजित पवार ने अलग अलग बैठक बुलाई है। अब इन बैठक में कौन से विधायक पहुंचते हैं, कौन से लोग समर्थन करते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सुप्रिया सूले एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष बड़ा दावा करती हुई यहां पर नजर आ रही हैं कि You don't mix it. ताई आपने कहा कि दादा आपकी भाई है और आप आपके पारिवारिक संबंध बने रहेंगे और आपके प्रोफेशनल संबंध जो है वो अलग मोड पे रहेंगे। आज अलग मोड पे आए। हाँ, तो आप जो है प्रोफेशनल लेवल पर जब वो पार्टी पर चुनाव चिन्ह पर दावा करेंगे या फिर जो भी क्लेम करना चाहेंगे, तो उसका आप लीगली या फिर सड़क पर उतरकर मुकाबला करेंगे, क्या किस तरह से करेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से इस बारे में हमने अभी तक सोचा नहीं है। और सुबह पवार साहब ने भी, अगर आपने उनकी प्रेस देखी होगी, तो एक चीज़ पवार साहब 2-3 बार बोले कि हम इस सब में नहीं फंसेंगे, हम लोग डायरेक्ट लोगों तक जाएंगे, हम लोगों में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे। ये चीज़ पवार साहब ने आज सुबह ही बोली है। तो मेरे ख्याल से जो महाराष्ट्र और देश की जनता, माई बाप जनता है, वो तय करेगी। एवरी MLA ऑफ एनसीपी इज प्रेशियस टू अस। हम सबको प्यार भी करते हैं और मान और सम्मान करते हैं। तो अजित पवार से कोई विवाद नहीं है, पारिवारिक संबंध बने रहेंगे। सभी विधायकों से मैं बात करूंगी और लौटने की उम्मीद यहां पर सुप्रिया सूले जताती हुई। तो देखिए, बड़ा फेरबदल कल महाराष्ट्र की सियासत में। अभिषेक पांडे इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, एनसीपी में बड़ी फूट के बाद सुप्रिया सूले ये उम्मीद जताती हुई कि अजीत पवार एक बार फिर से वापस लौट आएंगे, लेकिन क्या इस बार घर वापसी का ये रास्ता इतना आसान है? देखिए, इस बार ये रास्ता आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से इस बार ऑपरेशन हुआ है ये पूरा, उसमें उन बीजेपी को भी पता है कि आने वाले समय में फिर से शरद पवार वैसा ही कर सकते हैं जैसे उन्होंने 2019 में किया था, कि अजीत पवार को भेज करके या पार्टी के कुछ लोगों को भेज करके और बीजेपी का गठबंधन कमजोर करना या फिर उनको लोगों के सामने एक्सपोज करना हो गया। लेकिन इस बार जो है बीजेपी ने भी रणनीति बनाई है, क्योंकि सरकार ऑलरेडी स्टेबल है एकनाथ शिंदे के गवर्नमेंट में। अगर अजीत पवार जाकर के वापस आते हैं तो भी सरकार को कोई चोट पहुंचेगी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सरकार के पास उतने नंबर्स हैं जितने सरकार के बनाने के लिए चाहिए। अजीत पवार के जाने के बाद वो नंबर्स एडिशनल हो जाते हैं। शरद पवार को पता है कि 2 चीजें महत्वपूर्ण है, कि तुरंत कोई फैसला नहीं होने जा रहा है अगर कोर्ट भी जाते हैं तो, क्योंकि देर रात मेरी किसी बड़े नेता से जब बात हुई तो उन्होंने साफ कर दिया है कि अभी फिलहाल अगर वो कोर्ट भी जाते हैं या विधानसभा अध्यक्ष के पास जाते हैं तो विधानसभा अध्यक्ष सबसे पहले ये तय करेगा कि पार्टी किसके पास है और पार्टी का असली वारिस कौन